वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और आज का टॉपिक है होल कंसीडरेशन रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसका जो जर्नल एंट्री है हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश है इसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो इसी क्लास में उसकी जर्नल एंट्री हम क्वेश्चन के साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है क्वेश्चन है, आप उन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और आइए हम लोग उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, उसमें क्या है कि ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स 100 ईच एट 10% प्रीमियम, ठीक है, एंड होल कंसीडरेशन इज रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन। तो क्या है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन पे ही शेयर होल्डर से मांगा है, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री आपका क्या होगा इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 44 लाख। कैसे आया, शेयर्स हैं 40,000 और शेयर है कितने का, 100 रुपए का। और अगर 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज प्रीमियम, तो 110 रुपए का शेयर हो गया। तो 40,000 इंटू 110, तो हमारा कितना जाएगा 44 लाख, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है वो एक ही साथ हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहां पर हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44 लाख एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4 लाख। तो टोटल हो गया 44 लाख। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4 लाख आएगा और ये 40 लाख आएगा, यानी कि 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 10, ये हो गया आपका ट्रांसफर करने की एंट्री। इसके बाद आते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,000 जो है वो खर्च किया गया है प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करने में, और 5,000 खर्च हुआ है लीगल एक्सपेंसेस के तौर पे, जो कि शेयर इशू से रिलेटेड है। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंसेस ऑन शेयर इशू है कितना हो जाएगा, 1,45,000। 1,40,000 पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस और 5,000 लीगल एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 1,40,000 की एंट्री, 1,45,000 की एंट्री हो गई एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर है कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं। तो कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो इसलिए जो 1,45,000 है हमारा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, इसको क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ कर लेंगे। तो कितना राइट ऑफ हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,45,000 to expenses on issue of share account being expenses on issue of share written off। तो ये expenses on issue of share write off हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन में, टाटा लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट 50,000 रुपए का और एक प्लांट 5 लाख रुपए का खरीदा है, ठीक है, और उसके बदले उसने शेयर इशू किए हैं। दो क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन है ए और दूसरा क्वेश्चन है बी। तो क्वेश्चन ए में कहा गया कि शेयर जो इशू किया गया है वो पार पे यानी कि फेस वैल्यू पे किया गया है, और जो दूसरा क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि शेयर्स इशूड एट 25% प्रीमियम। तो पहले आइए पार का केस देखते हैं। तो पार में क्या होता है एंट्री, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना आपका कंसिडरेशन है
वो आप सीधे सीधे इक्विटी शेयर के फॉर्म में पे कर दे रहे हैं। तो 5,50,000 ये हो गया। 100 रुपीज का शेयर है, यानी 55,000 शेयर्स इशू कर दिया जाएगा। सॉरी 55,000 नहीं, 5,500 शेयर इशू किया जाएगा, 100 ईच। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 100 रुपए वाले शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स तो कम हो जाएंगे क्योंकि प्रीमियम का ऐड हो जाएगा वहां पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस केस में हमको नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया जाएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो 5,50,000 आपका कंसिडरेशन है, ठीक है, और 100 + 25 यानी 100 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ शेयर और 25 रुपीज उसका प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया, 4,400 शेयर्स आ जाएगा। जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 4,400 शेयर आएगा, यानी इतना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर डेबिट 5,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,400 इंटू, ठीक है, 4,400 इंटू 100 4,40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4,400 इंटू 25 1,10,000। तो इस तरीके से अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें पारस लिमिटेड ने एके एंटरप्राइजेस को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो एके एंटरप्राइजेस जो कि एक फर्म है उसको कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, कितने में, 4,70,000। क्वेश्चन में कंसिडरेशन तो दिया नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स एक्वायर्ड माइनस लायबिलिटीज एक्वायर्ड। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कंपनी जो बिजनेस टेक ओवर कर रही है उसमें स्टॉक है 90,000 का, मशीनरी है 1,20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 60,000, ट्रेड रिसीवेबल है 2,50,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000। और उसके अलावा लायबिलिटीज में क्रेडिटर टेक ओवर किया 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 और बिल्स पेबल 15,000, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स टेक ओवर किए उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितने भी लायबिलिटीज टेक ओवर की गई हैं उन सबको हम लेस कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन, यानी कि कितना में टेक ओवर प्राइस होगा, परचेज कंसिडरेशन हमारा हो जाएगा 4,70,000 एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 4,70,000 जो आपका कंसिडरेशन, उससे जर्नल एंट्री आपको क्या करना है, ध्यान दें, ये बिजनेस को टेक ओवर करने की जर्नल एंट्री है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू एके एंटरप्राइजेस, यानी कि ट्रांसफरर फर्म, यानी जो फर्म अपना बिजनेस सेल कर रहा है, 4,70,000, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन से आपने एंट्री कर ली। अब इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की जर्नल एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जो रेस्पेक्टिव अमाउंट से हमने लिख दिया। कई बार क्या होता है कि इसमें डिफरेंसेस आते हैं, तो अगर वो डिफरेंस आता है, तो अगर डेबिट साइड कोई बैलेंस कम पड़ रहा है तो वो गुडविल ट्रीट किया जाता है, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाता है। अब गुडविल क्यों ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व क्यों ट्रीट किया जाता है, ये डिस्कशन का मैटर है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो जब हम लोग अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये कंसेप्ट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या है, ठीक है। फिलहाल ये बैलेंस हो गया था, तो यहाँ पर ना तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है ना ही गुडविल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, हम ऐसा करवा देंगे जिसमें कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा हो, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हो गया आपका टेक ओवर करने की एंट्री। इसके बाद जो कंसिडरेशन है उसको डिस्चार्ज करने की एंट्री होगी। तो मैंने क्वेश्चन का 3 हिस्सा किया है। पहले हिस्से में क्या है, 3,800 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने के लिए। तो 4,70,000 को डिस्चार्ज करने के लिए 100 रुपए वाले 3,800 शेयर अगर दिए गए, मतलब 3,80,000 के शेयर दिए गए, इसका मतलब बाकी का अमाउंट क्या हुआ, बाकी का अमाउंट डेफिनेटली प्रीमियम ट्रीट किया गया, यानी प्रीमियम हो गया कितना, 90,000 शेयर। अगर आपने 4,70,000 का कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया है 3,80,000 का शेयर देकर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि 90,000 जो है आपने प्रीमियम का काट लिया है। दूसरा चीज, आपने यहाँ पर क्या है 3,500 शेयर इशू किए हैं, तो
वही बात है कि एंटरप्राइजेज डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सेकंड केस में भी जो है वो प्रीमियम ही है, लेकिन इस केस में क्या है कि 4,70,000 कंसिडरेशन के बदले में 3,500 शेयर दिया, यानी कि 3,50,000 का ही शेयर दिया है। तो बाकी 1,20,000 कहाँ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में गया। ठीक है, यानी कि 1,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के काट लिए गए हैं। इसके बाद लास्ट केस में क्या है कि 4,700 शेयर्स इशू किए गए हैं। तो इसका मतलब शेयर जो है वो पार पे इशू किए गए हैं, क्योंकि 4,70,000 कंसिडरेशन है और आप 4,700 शेयर्स दे रहे हो 100 के 100 ईच, तो कितना हुआ? 4,70,000। तो ना तो प्रीमियम है और ना ही डिस्काउंट है। वैसे भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकता, केवल डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू हो सकता है? वो शेयर जो कि एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के तहत कंपनी के एम्प्लॉइज को इशू किया गया हो। तो ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन, जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड था? होल कंसिडरेशन रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जनरली इसके पहले वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो कंसिडरेशन फॉर कैश था, यानी कि कैश के लिए शेयर इशू किया गया। और ये जो दो क्वेश्चंस मैंने बताए, टाटा लिमिटेड और पारस लिमिटेड का, यहाँ पर शेयर इशू किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कैश का पर्पस नहीं है। यहाँ पर पर्पस एसेट्स परचेज करना है और यहाँ पर पर्पस बिजनेस को टेक ओवर करना है।